प्राचीन काल से ही शिक्षा हमारे भारतीय संस्कृति में दान का विषय रहा है, परंतु समय के साथ ही इसमें भी कुअर्थ नीति हावी हो गई। शिक्षा दान की जगह व्यवसाय बन गई। इसी विषय पर मनु भंडारी जी द्वारा लिखित एक पटकथा का मंचन किया जा रहा है, जिसमें रजनी नामक महिला शिक्षा के व्यवसायीकरण के खिलाफ आवाज उठाती है। भाई दरवाजा खोलो। लीला बहन कहाँ हो? बाजार नहीं चलना क्या? ना तो था, पर इस समय तो अमित आ रहा होगा अपना रिजल्ट लेकर। आज उसका रिजल्ट निकल रहा है ना? अरे वाह, तब तो मैं मिठाई खाकर ही जाऊंगी। अमित तो पढ़ने में इतना अच्छा है कि फर्स्ट आएगा, और नहीं तो सेकंड तो कहीं गया नहीं। तुमको मिठाई भी बढ़िया खिलानी पड़ेगी, सूजी के हलवे से काम नहीं चलने वाला, मैं अभी से बता देती हूँ। नहीं नहीं, मैं तुम्हें मिठाई ही खिलाऊंगी, मैंने पहले से ही मंगवा कर रखी है। केसरिया रसमलाई अमित को बहुत पसंद है ना? देखा, मुझे अपने घर में ही केसर की सुगंध आ गई थी। बाजार का तो मैंने बहाना करके चली आई, वरना तुम तो मुझे काट ही देती। कैसी बात करती हो? मैं एक बार काट भी दूं, लेकिन अमित अपने मुंह में डालने से पहले रसमलाई लेकर तुम्हारे फ्लैट में दौड़ता। मैं कोई भी चीज़ घर में बनाऊं या बाहर से लाऊं, अमित जब तक तुम्हारे भोग नहीं लगा लेता हम लोग खा थोड़े ही सकते हैं। रजनी आंटी तो हीरो है उसकी। बहुत मेधावी बच्चा है अमित, तुम देखना तो आगे जाकर क्या बनता है। बस सब तुम्हारा ही आशीर्वाद है। कॉन्ग्रेचुलेशंस अमित, बधाई देने के लिए रजनी आंटी पहले से मौजूद हैं। लो देखो क्या हुआ है मेरे रिजल्ट का। मैंने कितना कहा था कि गणित में भी ट्यूशन लगवा दो, वरना मेरा रिजल्ट बिगड़ सकता है। बस वही हुआ, गणित में ही तो पूरे नंबर आ सकते हैं, रिजल्ट बिगड़ सकता है। पर तू तो सारे सवाल ठीक करके आया था। यहाँ आकर पापा के सामने तूने फिर से किया था अपना सारा पेपर, सब तो ठीक था। कम तो हो गए ही, ट्यूशन नहीं लेने से मिलते हैं कहीं अच्छे नंबर। सर तो बार बार कह रहे थे कि ट्यूशन कर लो, बाद में मत रोना। तुझे अंग्रेजी को लेकर थोड़ी परेशानी थी, सो अंग्रेजी में करवा दी थी ट्यूशन। अब दो दो विषयों की ट्यूशन, फिर लंबी चौड़ी फीस। पर यह तो अंधेर ही हुआ कि सारा पेपर ठीक है, फिर भी नंबर काट लो। रो मत, अमित रोएगा नहीं, समझे? मैं जो पूछती हूँ उसका जवाब देना बस। तुझे अच्छी तरह याद है कि तूने पूरा पेपर ठीक किया था। पापा के पास दोबारा पेपर करने से पहले दोस्तों से या किताबों से उन सवालों के जवाब तो नहीं देख लिए थे? नहीं, ज्यों के त्यों आकर के कर दिए थे, हमको आते थे वो सारे सवाल। मैथ्स के सर कौन है? मिस्टर पाठक। कितने लड़के ट्यूशन लेते हैं उनसे? कुल 22। पहले 15 हाफ ईयरली के बाद 8 नए आ गए, तभी से सर कह रहे थे। हाफ ईयरली में तो इसके 96 नंबर आए थे, इसी ने बताया था कि क्लास में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद भी कहते थे कि ट्यूशन लो। हाँ, काम भी लौटाते हुए कहा था कि तुमने किया तो अच्छा है, पर यह हाफ ईयरली है, बहुत आसान पेपर होता है। अब अगर ईयरली में भी पूरे नंबर लेने हैं तो ट्यूशन लेना शुरू कर दो। 7 लड़कों ने शुरू भी कर दिया था, पर जब मम्मी पापा से कहा तो मना कर दिया। फिर आंसू, जानता नहीं रोने वाले बच्चे रजनी आंटी को बिल्कुल पसंद नहीं। मम्मी ने बिल्कुल ठीक ही कहा और ठीक ही किया। जिस विषय में तुम वैसे ही बहुत अच्छे हो, उसमें क्यों लोगे ट्यूशन? ट्यूशन तो कमज़ोर बच्चे लेते हैं। आप जानती नहीं आंटी, अच्छे बुरे की बात नहीं है। सर अगर कहे तो ट्यूशन लो तो लेना चाहिए, नहीं तो नंबर कम आते हैं। पेपर अच्छा करो फिर भी नंबर कम हो जाते हैं। हाँ, कितना भी अच्छा हो कम हो जाते हैं, जैसे मेरे कम हो गए। यानी कि अच्छा पेपर करने पर भी कम आते हैं, सिर्फ इसलिए कि ट्यूशन नहीं ली थी? तो यह तो सर की गलती नहीं, बदमाशी है, और तू मम्मी से लड़ रहा है। सर से जाकर लड़। आप न जाए नहीं तो सर गुस्सा हो गए। हाँ रजनी, तुम कुछ करोगी कहोगी तो अगले साल कहीं और ज़्यादा परेशान ना करें इसे। अब जब रहना इसी स्कूल में है तो इन लोगों से झगड़ा, यानी कि वे लोग जो भी जुल्म ज़्यादती करें हम लोग चुपचाप बर्दाश्त करते जाएं। सही बात कहने में डर लग रहा है तुझे, तेरी माँ को। अरे जब बच्चे ने सारा पेपर ठीक किया है तो हम कॉपी देखने की मांग तो कर ही सकते हैं, पता तो लगे कि आखिर किस बात के नंबर काटे हैं। बैठिए, कहिए मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। मैं 7th क्लास के अमित सक्सेना की मैथ्स की कॉपी देखना चाहती हूँ, ईयरली एग्ज़ाम्स की।
कल ही जिसका रिजल्ट निकला है। सॉरी मैडम, ईयरली एग्जाम्स की कापियाँ दिखाने का नियम नहीं है। जानती हूँ मैं, लेकिन बात यह है कि अमित ने मैथ्स का पूरा पेपर ठीक किया था, लेकिन उसे कुल 72 नंबर ही मिले हैं। कॉपी देखकर सिर्फ यह जानना चाहती हूँ कि अमित को अपने बारे में कुछ गलतफहमी हो गई थी या गलती एग्जामिनर की है। आप भी कमाल करती हैं। बच्चे ने कहा और आपने मान लिया। अगर हम इस तरह ईयरली एग्जाम्स की कापियाँ दिखाने लगे, यहाँ तो अभिभावकों की भीड़ लग जाएगी। देखिए, आप चाहे तो अमित का पूरा रिजल्ट देख सकते हैं। मैथ्स में हमेशा 100% नंबर लेता रहा है। इस साल भी उसने पूरा पेपर ठीक किया है। कॉपी देखकर मैं सिर्फ यह जानना चाहती हूँ कि नंबर आखिर कटे किस बात के हैं। आप बहस करके मेरा और अपना समय बर्बाद कर रही हैं। मैंने कह दिया ना, कापियाँ दिखाने का नियम नहीं है और मैं नियम नहीं तोड़ूंगा। नियम? यानी कि आपका स्कूल बहुत नियम से चलता है। व्हाट डू यू मीन? आई मीन वॉट आई से। नियम का ज़रा भी ख्याल होता तो इस तरह की हरकतें नहीं होती स्कूल में। कोई बच्चा बहुत अच्छा है किसी विषय में, फिर भी उसे मजबूर किया जाता है कि वह ट्यूशन ले। यह कौन सा नियम है आपके स्कूल का? देखिए, टीचर्स और स्टूडेंट का आपसी मामला है। वो पढ़ने जाते हैं, वो पढ़ाते हैं। इसमें न स्कूल आता है और न स्कूल का नियम। इस बारे में हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते आप तो मेहरबानी करके या कुर्सी छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ कर सकने वाला आदमी चाहिए जो ट्यूशन के नाम पर चलने वाली धांधलियों को रोक सके, मासूम और बेगुनाह बच्चों को ऐसे टीचर्स के शिकंजों से बचा सके जो ट्यूशन ना लेने पर बच्चों के नंबर काट लेते हैं। और आप हैं कि कापियाँ ना दिखाने के नियम से सारे गुनाह ढक देते हैं। प्लीज़ मैडम, गेट आउट ऑफ दिस रूम। मुझे बाहर करने की ज़रूरत नहीं। बाहर कीजिए उन सब टीचर्स को जिन्होंने आपकी नाक के नीचे ट्यूशन का यह घिनौना रैकेट चला रखा है। पर आप तो कुछ कर ही नहीं सकते, इसीलिए अब मुझे ही कुछ करना होगा और मैं करूँगी। देखिएगा। तुम आज दिन में कहीं बाहर गई थी क्या? तुम्हें कैसे मालूम? फोन किया था, एक फाइल रह गई थी, सोचा चपरासी को भेजकर मंगवा लूं, पर कोई घर में हो तब न। तुम फाइल भूल गए, और जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं, पर फिर भी उसके लिए मुझे घर बैठना चाहिए। यह कौन सी बात हुई? अच्छा, कहाँ गई थी? सेंट थॉमस स्कूल। सेंट थॉमस स्कूल क्या करने गई थी? पहले चाय लेकर आऊं फिर बताती हूँ। बोलती बंद कर दी हेडमास्टर साहब की। जवाब देते नहीं बना तो चिल्लाने लगे। पर मैं क्या छोड़ने वाली हूँ इस बात को। अच्छा, मास्टर लोग ट्यूशन करते हैं या धंधा करते हैं, पर तुम्हें अभी बैठे बिठाए इससे क्या परेशानी हो गई? तुम्हारा बेटा तो अभी पढ़ने नहीं जा रहा है। यानी कि मेरा बेटा जाए तभी आवाज़ उठानी चाहिए, अमित के लिए नहीं उठानी चाहिए। और जो इतने इतने बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं उनके लिए नहीं उठानी चाहिए। सब कुछ जानने के बाद भी नहीं उठानी चाहिए। ठेका लिया है सारी दुनिया का तुमने। देखो, मुझे फिर गुस्सा दिला रहे हो रवि। गलती करने वाला तो है ही गुनहगार, पर उसे बर्दाश्त करने वाला भी कम गुनहगार नहीं होता, जैसे लीला बहन और कांति भाई और हजारों हजारों माँ बाप। लेकिन सबसे बड़ा गुनहगार तो वो है जो चारों तरफ अन्याय, अत्याचार और तरह तरह की धांधलियों को देखकर भी चुप बैठा है, जैसे तुम। हमें क्या करना है? हमने कोई ठेका ले रखा है क्या दुनिया का? माय फुट, तुम जैसे लोगों के कारण ही तो इस देश में कुछ नहीं होता, हो भी नहीं सकता। चढ़ा दिया सूली पर। आपको स्लिप भेजकर भी इधर आना चाहिए ना। स्लिप तो घंटे भर से आपके चपरासी की जेब में पड़ी है और शायद 2-4 दिन चक्कर लगवाने तक पड़ी ही रहेगी। क्या कह रही हैं आप? तो क्या यह सीधी साफ सी बात भी मुझे ही समझानी होगी आपको? खैर अभी छोड़िए इस बात को। इस समय मैं आपके पास किसी दूसरे काम से आई हूँ। कहिए। देखिए, मैं स्कूलों, विशेषकर प्राइवेट स्कूलों और बोर्ड में आपसी रिलेशंस के बारे में कुछ जानकारियाँ इकट्ठा कर रही हूँ। कोई रिसर्च प्रोजेक्ट है क्या? वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। बस कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। कहिए, आप क्या जानना चाहती हैं? जिन प्राइवेट स्कूलों को आप रिकॉग्नाइज कर लेते हैं उन्हें बोर्ड शायद 90% ग्रांट देता है। जी हाँ, देता है। बोर्ड का काम ही है यह कि शिक्षा के प्रचार प्रसार में
जितना भी हो सके सहयोग करें। इट्स आवर ड्यूटी मैडम। जब इतनी बड़ी एड देते हैं तो आपका कोई कंट्रोल भी रहता होगा स्कूलों पर। ऑफ कोर्स, बोर्ड के बहुत से ऐसे नियम हैं जो स्कूल को मानने होते हैं। स्कूल मानते हैं, सिलेबस बोर्ड बनाता है, फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स बोर्ड कंडक्ट कराता है। स्कूलों में आजकल प्राइवेट ट्यूशन्स का जो सिलसिला चला हुआ है, ट्यूशन्स क्या बच्चों को लूटने का जो धंधा चला हुआ है, इसके बारे में आपका बोर्ड क्या करता है? इसमें धंधे की क्या बात है? जब किसी का बच्चा कमज़ोर होता है तभी उसके माँ बाप ट्यूशन लगवाते हैं। अगर लगे कि कोई टीचर लूट रहा है तो उस टीचर से ना ले ट्यूशन, किसी और के पास चले जाएं। यह कोई मजबूरी तो है नहीं। बच्चा कमज़ोर नहीं, होशियार है, बहुत होशियार। उसके बावजूद उसका टीचर लगातार उसे कोचता रहता है कि वह ट्यूशन ले वरना पछताएगा। लेकिन बच्चे के माँ बाप को ज़रूरी नहीं लगता और वे नहीं लगवाते। जानते हैं क्या हुआ? मैथ्स का पूरा पेपर ठीक करने के बावजूद उसे कल 72 नंबर मिलते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने टीचर के बार बार कहने पर भी ट्यूशन नहीं ली। वेरी सैड। हेडमास्टर को एक्शन लेना चाहिए ऐसे टीचर के खिलाफ। क्या खूब, आप कहते हैं कि हेडमास्टर को एक्शन लेना चाहिए। हेडमास्टर कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तब करेगा कौन? मैं पूछती हूँ कि ट्यूशन के नाम पर चलने वाले इस घिनौने रैकेट को तोड़ने के लिए दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए आपको, आपके बोर्ड को। लेकिन हमारे पास तो आज तक किसी पेरेंट्स से इस तरह की कोई शिकायत नहीं आई। यानी कि आप शिकायत आने पर ही इस बारे में कुछ सोच सकते हैं। वैसे शिक्षा के नाम पर दिन दहाड़े चलने वाली इस दुकानदारी की आपके बोर्ड ऑफ एजुकेशन को कोई जानकारी ही नहीं, कोई चिंता ही नहीं। कैसी बात करती हैं आप? कितने इंपॉर्टेंट मैटर्स रहते हैं हम लोगों के पास। अभी पिछले 6 महीने से तो नई शिक्षा प्रणाली को लेकर ही कितने सेमिनार्स ऑर्गेनाइज किए हैं हमने। ओह, इम्पॉर्टेंट मैटर्स, शिक्षा प्रणाली। अरे पहले इस शिक्षा प्रणाली के छेदों को तो रोकिए, वरना बच्चों के भविष्य के साथ साथ आपकी नई शिक्षा प्रणाली भी छनकर गड्ढे में चली जाएगी। आप ही पहली महिला हैं और हो सकता है कि आखिरी भी हो जो इस तरह की शिकायत लेकर आई है। ठीक है, तो फिर आपके पास शिकायत का ढेर ही लगवा कर रहूंगी। आपने तो बाकायदा इसे एक आंदोलन को रूप दे दिया। बहुत अच्छा किया। इसके बिना यहाँ चीज़ें बदलती कहाँ हैं। शिक्षा के क्षेत्र में फैली इस दुकानदारी को तो बंद होना ही चाहिए। आप भी महसूस करते हैं ना ऐसा? तो फिर दीजिए साथ हमारा। अखबार यदि किसी इश्यू को उठा ले और लगातार उस पर चोट करता रहे तो फिर वह थोड़े से लोगों की बात नहीं रह जाती, सबकी बन जाती है। आंखें मूंद कर नहीं रह सकता फिर कोई उससे। आप सोचिए ज़रा, अगर इसके खिलाफ कोई नियम बनता है तो कितने पेरेंट्स को राहत मिलेगी, कितने बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा, उन्हें अपनी मेहनत का फल मिलेगा, माँ बाप के पैसों का नहीं। शिक्षा के नाम पर बचपन से ही उनके दिमाग में यह तो नहीं भरेगा कि पैसा ही सब कुछ है। बस बस समझ गया आपकी सारी तकलीफ पर गुस्सा। तो फिर दीजिए हमारा साथ, उठाइए इस इशू को, लगातार लिखिए और धुआंधार लिखिए। इसमें आप अखबार वालों को अपने साथ पाएंगे। अमित के उदाहरण से आपकी सारी बातें मैंने नोट कर ली हैं। एक अच्छा सा राइटअप तैयार करके पीटीआई के द्वारा मैं एक साथ फ्लैश करवाता हूँ। एक काम कीजिए, 25 तारीख को हम लोग पेरेंट्स की एक मीटिंग कर रहे हैं। राइटअप के साथ इसकी सूचना भी दे दीजिए तो सब लोगों तक खबर पहुंच जाएगी। व्यक्तिगत तौर पर तो हम मुश्किल से 100-125 लोगों के संपर्क कर पाए हैं, वह भी दिन रात भागदौड़ करके। अधिक से अधिक लोगों के आने के से आग्रह के साथ सूचना दीजिए। दे दी, परेशान मत होइए। बहनों और भाइयों, इतनी बड़ी संख्या में आपकी उपस्थिति और जोश ही बता रहा है कि अब हमारी मंजिल दूर नहीं। इन 2 महीनों में लोगों से मिलने पर इस समस्या के कई पहलू हमारे सामने आए। कुछ अभी आप लोगों ने भी यहाँ सुने। यह भी सामने आया कि बहुत से बच्चों के लिए ट्यूशन ज़रूरी भी है। माँ इस लायक नहीं होती कि अपने बच्चों को पढ़ा सकें, और पिता जैसे वे घर के और किसी काम में ज़रा सी भी मदद नहीं करते, बच्चों को भी नहीं पढ़ाते। तब कमज़ोर बच्चों के लिए ट्यूशन ज़रूरी भी हो जाती है। बड़ा अच्छा लगा जब टीचर्स की ओर से एक प्रतिनिधि ने आकर बताया कि कई प्राइवेट स्कूलों में तो उन्हें इतनी कम तनख्वाह मिलती है कि ट्यूशन ना करें तो उनका गुजारा ही ना हो। कई जगहों
तो ऐसा भी है कि कम तनख्वाह देकर ज़्यादा पर दस्तखत करवाए जाते हैं। ऐसे टीचर्स से मेरा अनुरोध है कि वे संगठित होकर एक आंदोलन चलाएं और इस अन्याय को पर्दाफाश करें। इसलिए अब हम अपनी समस्या से जुड़ी सारी बातों को नज़र में रखते हुए बोर्ड के सामने यह प्रस्ताव रखेंगे कि वह ऐसा नियम बनाए कि कोई भी टीचर अपने ही स्कूल के छात्रों को ट्यूशन नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में बच्चों के साथ जोर जबरदस्ती करने, उनके नंबर काटने की गंदी हरकतें अपने आप बंद हो जाएंगी। साथ ही यह भी हो कि इस नियम को तोड़ने वाले टीचर्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। अब आप लोग अपनी राय दीजिए। अंततः रजनी एक लंबे संघर्ष के बाद अपने मकसद को प्राप्त करने में सफल होती है। उसके समस्त प्रस्तावों को बोर्ड ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेता है।